हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th का थेल्स प्रमेय का विलोम को कवर करने वाले हैं। इस थेल्स प्रमेय का एक और नाम है जिसे हम लोग आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम कहते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थेल्स प्रमेय को साबित कर दिया है कि थेल्स प्रमेय का कथन क्या है, उसका प्रूफ किस तरह से होता है। हम सब ने इसको जो है आसानी से इसको कर लिया था। आइए आज हम लोग देखते हैं कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या जिसे हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है और इसका प्रूफ क्या होता है। बारी बारी से पहले हम लोग चलते हैं कि इसका साधारण प्रतिज्ञा क्या होता है। किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला स्टेप होता है साधारण प्रतिज्ञा, दूसरा होता है मुख्य या विशेष प्रतिज्ञा, तीसरा होता है रचना और चौथा होता है उसका प्रमाण। साधारण प्रतिज्ञा में जो प्रमेय की जो कथन होता है, जो बातें होती है, हम उन बातों को लिखते हैं और मुख्य या विशेष प्रतिज्ञा में हम जो है उन्हीं बातों के आधार पर हम एक चित्र बनाते हैं और उसके बारे में हम कुछ लिखते हैं। रचना में जो है हम लोग जो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है उनके प्रूफ के लिए हमें जो है उस चित्र में कुछ अपने से एक काल्पनिक कार्य करना पड़ता है जिसे हम लोग रचना कहते हैं। और लास्ट स्टेप होता है प्रमाण। उस प्रमाण में हम लोग जो है जो भी स्टेटमेंट बोला गया है उसका हम लोग उसका प्रूफ करते हैं। तो आइए जरा हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि साधारण प्रतिज्ञा इसका क्या कहता है। थेल्स प्रमेय के विलोम का साधारण प्रतिज्ञा कहता है कि यदि कोई रेखा, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ एक वर्ड समान अनुपात में विभाजित करे, तो वह जो रेखा होता है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होता है। इस बात को हम जो है आपको चित्र द्वारा समझाते हैं क्या कहना चाहता है। मान लिया जाए कि मेरे पास जो है एक त्रिभुज है। मान लिया जाए कि मेरे पास एक क्या है, त्रिभुज है। इस त्रिभुज का हमने अपनी सुविधा के लिए नाम दे दिया है ABC। अगर इस त्रिभुज ABC की दो भुजाओं को अगर कोई एक रेखा समान अनुपात में विभाजित करे, मान लिया जाए कि ये मेरे पास कोई एक रेखा आया जो इस त्रिभुज की दो भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर दिया। इस बिंदु का हमने नाम दे दिया D और इस बिंदु का नाम दे दिया E। समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब होता है कि A से लेके D तक का दूरी और D से लेके B तक के दूरी का जो अनुपात होगा वो बराबर होना चाहिए A से लेके E तक और E से लेके C तक के दूरी के अनुपात के। अगर ऐसा बराबर होता है तब यह जो रेखा आप देख रहे हैं, ये रेखा, यह जो रेखा है वो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है अर्थात जो BC है इसके क्या होगा, समांतर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसका स्टेटमेंट समझ गए होंगे। आगे चलते हैं तो इसका मुख्य या विशेष प्रतिज्ञा देखते हैं हम लोग। मुख्य या विशेष प्रतिज्ञा में हम जो है एक साधारण सा चित्र बना दिए हैं और इसमें लिखे हैं कि माना कि ABC कोई एक त्रिभुज है जिसमें DE जो रेखा आप देख रहे हैं, ये DE जो रेखा है वो इस प्रकार है कि AD बटे DB यानी A से लेके D तक और D से लेके B तक का जो अनुपात है वो A से लेके E तक और E से लेके C तक के अनुपात के बराबर है। तो हमें साबित क्या करना है, हमें साबित करना है कि यह जो रेखा है ये DE इस BC के क्या है, समांतर है। हमें साबित करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। हमें इसके प्रूफ के लिए, प्रमाण के लिए जो है इस चित्र में कुछ रचना करना होगा। इसमें रचना हम क्या करेंगे, तो जिस प्रकार से थेल्स प्रमेय को साबित करने के लिए हम कुछ रचना किए थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हमें कुछ रचना करना होगा। तो हम रचना में ये करते हैं कि बिंदु D से हम इधर की ओर एक लंब डाल देते हैं और उसी प्रकार से बिंदु E से भी जो है हम एक लंब डाल देते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग जी? बोलिए। इसका नाम हम लोग दिए थे M और इसका नाम N। यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री। और उसके बाद बिंदु B को जो है हम E से मिला देते हैं और क्या किए थे, बिंदु C को D से मिला दिए थे। जो जो हमने काम किया है उस काम को यहां पर हमने रचना में लिख दिया है कि EM लंब जो है वो AD पर डाला, EM जो लंब है वो किस पर डाला, AD पर डाला, और DN जो लंब है वो DN जो लंब है वो किस पर डाला, AE पर डाला। साथ ही साथ B को E से एवं C को
डी से क्या कर दिया है, मिला दिया है। अब आइए जरा हम लोग इसके प्रमाण की ओर चलते हैं। इसके प्रमाण में चलने के लिए हमें 4 त्रिभुज में चलने होंगे। जिस प्रकार से थेल्स प्रमेय में हम लोग 4 त्रिभुज में चले थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हम 4 त्रिभुजों में चलेंगे। उस त्रिभुज का जरा नाम जान लेते हैं कि कौन कौन सा त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा जरा स्केच पर, जहां जहां ये स्केच का नुक्की जाएगा उसको देखिएगा। ए डी ई, ए डी ई, जस्ट इसके नीचे चले आइए, डी बी ई। 2 त्रिभुज इधर से हो गए और 2 त्रिभुज इधर से, ए ई डी, ए ई डी, और उसके बाद ई सी डी। बारी बारी से इन चारों त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद अनुपात निकाल करके हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे। आइए जरा पहला त्रिभुज में चलते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आप ए डी ई में चल रहे हैं, ए डी ई में, तो आधार हम लेंगे ए डी को और ऊंचाई लेंगे ई एम को। आधार किसे लेंगे, ए डी को, और ऊंचाई लेंगे ई एम को। तो 1/2 गुने ए डी गुना ई एम, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे। आगे चलते हैं इसके नीचे वाले त्रिभुज में डी बी ई में, तो आधार हो जाएगा डी बी, और ऊंचाई जो है ऊपर वाला में जो ऊंचाई लिए थे वही ऊंचाई हम लोग इसमें भी ले लेंगे, ई एम हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। समीकरण 1 भाग समीकरण 2 करने पर, तो जब डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाई एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई, इधर से 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा, ई एम से ई एम खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए डी बटा में डी बी। इसे हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से अब जो है हम उधर वाले त्रिभुज में चलते हैं। अब जो है हम इधर वाले त्रिभुज में चलते हैं, इस ए ई डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी चलेंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 हो जाएगा, आधार हम इधर से चलेंगे तो इस ए ई को ले रहे हैं, तो ए ई हो जाएगा, और ऊंचाई कौन हो जाएगा, डी है। इसे हम लोग समीकरण 4 कह देंगे। फिर जस्ट इसके नीचे वाले त्रिभुज में आएंगे तो इस त्रिभुज का नाम होगा ई सी डी। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी निकालेंगे, तो 1/2 गुना आधार, आधार हम लोग लेंगे किसको, ई सी को, और ऊंचाई जो है ऊपर वाले जो त्रिभुज में लिए थे ऊंचाई डी एन को, वही इसमें भी ले लेंगे। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 5 कह देंगे, और इन दोनों समीकरणों को डिवाइड कर लेंगे। समीकरण 4 और समीकरण 5 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो LHS वाले चीज को LHS में और RHS वाले चीज को RHS में। तो एरिया ऑफ त्रिभुज AED ऊपर से और एरिया ऑफ त्रिभुज ECD, इधर से 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा, DN से DN खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, AE बटा में EC। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे, 6। हम लोग ने जब इसका थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ा था तो इसमें कहा गया है कि अनुपात सेम है। अनुपात क्या है, सेम है। तो समीकरण स्टार से चलेंगे तो समीकरण स्टार कहता है कि AD बटे DB बराबर क्या है, AE बटा EC है। इस AD बटे DB का जो मान है हम लोग इक्वेशन 3 से रखेंगे। कहाँ से रखेंगे, इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 3 से रखेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अब एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर किसके हो जाएगा, AE बटे EC। AE बटे EC का मान हम लोग यहाँ पर लाए हुए हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज AED अब एरिया ऑफ त्रिभुज ECD। ये दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, क्योंकि एक ही त्रिभुज का है। एक ही त्रिभुज इसी का एक तरफ से इधर से नाम दे रहे हैं ADE और एक तरफ से चल रहे हैं तो AED कह रहे हैं। तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, एक बार में कट जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग कैंचिया गुना करेंगे। कैंचिया गुना समझते हैं, तिरछा तिरछी गुना को ही हम लोग कैंचिया गुना कहते हैं। कैंची जो होता है ना वो तिरछा होता है, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD और इधर से आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। अब जरा आप यहाँ पर एक बात सुनेंगे, थेल्स प्रमेय जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें बताया गया था कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार के नीचे बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम लोग अभी विलोम पढ़ रहे हैं, तो विलोम में जो है हम लोग इसके विलोम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। कौन कौन त्रिभुज है जरा ध्यान दीजिएगा, ECD है। कहाँ कहाँ है ये ECD, देखिए इधर ECD, यानी इस त्रिभुज का हम बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं। साथ ही साथ और एक कौन सा त्रिभुज है, DBE, यानी इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं। हम जहां पे कलर कर रहे हैं उसको देखिए, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज आपका ये है। इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है।
और साथ ही साथ दोनों जो त्रिभुज है वो एक ही आधार के नीचे बना हुआ है। वो आधार कौन सा है? डी। तो हम यहां से नहीं लिख सकते हैं कि एक ही आधार के नीचे डीई के नीचे जो है दो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होगी? समांतर होगी। तो हमने वही बात लिखा है कि एक ही आधार डीई के नीचे बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं तो रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी। तो रेखाएं कौन कौन सी है? एक डीई है और एक बीसी है। तो डीई जो है वो समानांतर हो जाए किसके? बीसी के। यही चीज जो है हमें क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। क्या आपने इस बात को समझ पाया? समझ में आई आप लोग को? चलिए, धन्यवाद।